नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। 31 अगस्त 2024 की आज तारीख है। कल जो हमने अपडेट दी थी 27,713 शिक्षक भर्ती को लेकर के उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर के आज इस वीडियो में जितने भी न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ प्रकाशित हुई है सभी न्यूज़पेपर की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम दैनिक जागरण की। लखनऊ से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि 2 माह में 27,713 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करे सरकार। कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है जिसमें बताया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार व बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश दिया है कि वर्ष 2018 में शुरू की गई 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती के जो रिक्त 27,713 पद हैं उनके लिए 2 माह के भीतर परीक्षा कराने पर कदम उठाए। कोर्ट ने इस मामले में अपील दाखिल करने वाले जो अभ्यर्थी हैं इनको भी अधिकतम उम्र सीमा संबंधी लाभ दिए जाने पर भी विचार करने का आदेश यहाँ पर दिया है। ये भी कहा है कि यदि परीक्षा कराने में कोई बाधा हो तो इसकी जानकारी भी अखबारों में प्रकाशित कराई जाए। तो ये एक कंडीशन भी देखिए यहाँ पर देखने को मिल रही है कि अगर किसी प्रकार की बाधा हो, बाधा जैसे आपने अभी देखा 69,000 जो शिक्षक भर्ती है लगातार बाधा ही उसमें चल रही है और उसके बावजूद उसका कोई हल अभी तक नहीं निकल रहा है, ताकि अभ्यर्थियों को यह पता चल सके कि परीक्षा क्यों नहीं कराई जा रही है। ये निर्णय न्यायमूर्ति राजन राय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की जो खंडपीठ है उन्होंने आलोक कुमार और अन्य समेत दर्जनों विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। यह अपील एकल पीठ के वर्ष 2018 के उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी जिसमें 21 मई 2018 के शासनादेश को निरस्त करते हुए सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के न्यूनतम अंक को सामान्य व आरक्षित वर्ग के लिए क्रमशः 45 व 40 बरकरार रखने का जो आदेश है वो जो है वो दिया गया था। 21 मई 2018 के शासनादेश के तहत न्यूनतम जो अंक थे उनको क्रमशः 30 और 33 और 30 कर दिया गया था। अपीलार्थी जो थे उनका कहना था कि एकल पीठ के आदेश के बाद हुई परीक्षा में 41,556 अभ्यर्थी ही सफल हो सके थे, लेकिन जो बचे हुए 27,713 पद थे उनके लिए इसके बाद परीक्षा नहीं कराई गई। वहीं राज्य सरकार और परिषद की ओर से न्यायालय को बताया भी गया है कि तमाम मुकदमों के लंबित रहने के कारण दूसरी परीक्षा नहीं कराई जा सकी। इस पर न्यायालय ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने के संदर्भ में अपीलों को खारिज कर दिया। हालांकि सरकार व परिषद के जवाब से भी असंतुष्टि जताई गई है और परीक्षा कराने के लिए तत्काल कदम उठाने का आदेश यहाँ पर दिया गया है। ये हो गया पहली न्यूज़। अब दूसरी न्यूज़ देखेंगे तो ये न्यूज़ प्रकाशित हुई है आपकी हिंदुस्तान वाला जो पेपर है उसके प्रयागराज के संस्करण में अलग है, लखनऊ में अलग है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कानूनी बाधा ना हो तो भर्ती परीक्षा कराने का निर्णय 2 माह में लें और शिक्षकों के 27,713 पदों पर भर्ती को लेकर के कदम उठाएं। इसमें देखेंगे तो क्या लिखा है, तो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश दिया है 2018 में जो शुरू की गई प्रक्रिया उसके तहत 27,713 पदों के संदर्भ में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा ATRE ये कराने के लिए तत्काल कदम उठाएं। न्यायालय ने भी कहा है कि इस संबंध में कोई कानूनी बाधा ना हो तो ATRE कराने का निर्णय 2 माह में जो है वो लिया जाए। और न्यायालय ने मामले में अपील दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को भी एज छूट की बात की है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि ATRE कराने में कोई बाधा हो तो इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी भी अखबारों में प्रकाशित जो है वो कराई जाए, ताकि अभ्यर्थियों को पता चल सके कि ये परीक्षा क्यों नहीं कराई जा रही है। मतलब ये भी एक चांस है कि ये नहीं करा गई तो फिर अलग से गवर्नमेंट, मैंने आपसे क्या कहा था कल यही चीज़, यहाँ पर अब राज्य सरकार पर ही डिपेंड करेगा। अगर वो किसी प्रकार का निर्णय अपने स्तर से लेता है तो फिर ये भी यहाँ पर है कि न्यूज़पेपरों में निकलेगा। अब अनुपात समानुपात वाला देख ही रहे, डायलॉग सुनने को मिल ही रहा है। आगे ये निर्णय न्यायमूर्ति राजन राय, न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने आलोक कुमार और अन्य दर्जन विशेष जो अपील है उन पर सुनवाई करते हुए पारित किया। और बाकी यहाँ पर वही तारीखें दी गई हैं कि 40-45 वाला जो मामला था 30-33 कर दिया गया था। अपीलार्थी जो थे उन्होंने कहा था कि उनका कहना था कि एकल पीठ के आदेश के बाद हुई ATRE 2018 में 41,556 अभ्यर्थी ही सफल हो सके थे, लेकिन बचे हुए जो 27,713 पद थे उसके लिए इसके बाद ATRE नहीं कराया गया। राज्य सरकार परिषद की ओर से न्यायालय को बताएं कि तमाम मुकदमों के लंबित रहने के कारण दूसरा ATRE नहीं कराई जा सकी। साथ ही यहाँ पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर के अलग है आदेश, उससे कोई मतलब नहीं है। अगली अपडेट देखेंगे तो ये आपका हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का है पर ये लखनऊ संस्करण वाला है। शिक्षक भर्ती को तुरंत कदम उठाएं, यहाँ पर भी देखेंगे तो वही बातें लिखी गई हैं। इसमें कोर्ट ने कहा है सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा करने का जो निर्णय है वो 2 माह में लें। और यहाँ पर भी देखेंगे तो कोई कानूनी बाधा हो तो अलग से उसको छपवाया जाए। एज रिलैक्सेशन को लेकर यहाँ भी बात की गई है और यहाँ पे लगभग वही सारी बातें हैं। अब अगला जो न्यूज़पेपर है वो अमृत विचार, शिक्षक भर्ती परीक्षा शीघ्र कराने के आदेश। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी तत्काल कदम उठाने को लेकर कहा गया है और ये भी कहा है कि न्यायालय ने इस संबंध में कोई कानूनी बाधा
ना हो तो ATRE करने का निर्णय 2 माह के भीतर जो है वो लिया जाए। यहाँ पर लिखा है कि कोई कानूनी बाधा अगर ना हो, वहाँ पर लिखा था कि कोई कानूनी बाधा हो तो आप पेपर में छपवाएं, पर यहाँ पर लिखा है कि कोई कानूनी बाधा ना हो तो ATRE कराने का निर्णय 2 माह के भीतर लिया जाए। साथ ही न्यायालय ने मामले में अपील दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा संबंधी लाभ दिए जाने पर भी विचार करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने भी आदेश दिया है कि यदि ATRE कराने में कोई बाधा हो, ये देखिए यहाँ पर इस बात का जिक्र किया गया कि अगर कोई बाधा हो तो इस संबंध में विस्तृत जानकारी अखबारों में प्रकाशित कराई जाए ताकि अभ्यर्थियों को पता चल सके कि उक्त परीक्षा क्यों नहीं कराई जा रही। बाकी यहाँ पर आदेश जो दिया गया था 2018 का, उसको लेकर के कट ऑफ का 45-40 वाला मामला, 30-33 वाला मामला, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। बाकी इसमें इसके बाद ATRE नहीं कराया गया। वहीं राज्य सरकार परिषद की ओर से न्यायालय को यह भी बताया गया तमाम मुकदमों के लंबित रहने के कारण दूसरा ART, यहाँ पर जो रीज़न दिया गया है वो मुकदमों के लंबित होने के कारण, पेंडिंग होने के कारण नहीं कराया गया, ये कारण बताया गया है। बाकी अपीलों को बाकी खारिज कर दिया गया और तत्काल आदेश दिए गए। ये न्यूज़ आपकी NBT से है, जहाँ पर 2 माह में 27,713 शिक्षक भर्ती परीक्षा पर निर्णय ले सरकार। हाईकोर्ट का आदेश, कानूनी बाधा हो तो जानकारी दें। और यहाँ पर भी देखेंगे तो ATRE करवाने के लिए तुरंत कदम उठाएं, निर्णय 2 माह के भीतर लिया जाए। साथ ही कोर्ट में अपील करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम एज रिलैक्सेशन की बात की गई है और यहाँ पर एक साथ सुनवाई की भी बात की गई है। यह अपील एकल पीठ के 2018 के आदेश के विरुद्ध को लेकर के है। मिनिमम मार्क्स को सामान्य और आरक्षित वर्ग के लिए क्रमशः 45 और 40 बरकरार रखने का आदेश दिया गया था। 21 मई 2018 के शासनादेश के तहत मिनिमम मार्क्स को क्रमशः 33 और 23 कर दिया गया था। याचियों का कहना था कि एकल पीठ के आदेश के बाद ATRE 2018 में 41,556 अभ्यर्थी सफल हो सके थे, लेकिन बचे हुए जो 27,713 पद थे उनके लिए ARTE नहीं करवाया गया था। अब बाकी सारी अपडेट जो है उसमें केवल ये सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के, जिसमें सिपाही भर्ती जो परीक्षा है आज ही की अपडेट है, इसमें 28% अभ्यर्थियों ने जो है परीक्षा छोड़ दी है। कम उम्र करने के लिए 2 बार हाई स्कूल परीक्षा भी दी। ये सब अभ्यर्थी जो फर्जी पकड़े हैं उनको लेकर के भी बताया गया है। दरोगा भर्ती में एक और आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है। 2,71,677 अभ्यर्थियों ने भर्ती परीक्षा छोड़ी है। 6,91,936 अभ्यर्थियों ने जो परीक्षा है वो जो है वो दी है, वो भी यहाँ पर बताया गया। एक और अपडेट भी है पुलिस वाली भर्ती को लेकर। यहाँ पर सिपाही भर्ती में चौथे दिन 1/3 ने छोड़ी परीक्षा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद 13.92% अभ्यर्थी नहीं पहुंचे परीक्षा केंद्र। कुल पहली पाली की जो परीक्षा है उसमें जो परीक्षार्थियों की संख्या है, ये डाटा एक बार जूम कर देते हैं। तो पहली पाली में कुल परीक्षार्थियों की संख्या, प्रवेश पत्र डाउनलोड, परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी और संदिग्ध टोटल 61 देखने को मिले। इसी प्रकार दूसरी पाली में भी इतने टोटल कैंडिडेट 4,81,755, प्रवेश पत्र डाउनलोड 4,01,972, परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी 3,47,346 और संदिग्ध इसमें भी 33। तो यही था इस ओवरऑल अपडेट में। सारे न्यूज़पेपर की न्यूज़ हमने सुपरडेट वाला जो है इसलिए दिखाई ताकि सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हों, क्योंकि नोटिफिकेशन जो अलग अलग न्यूज़पेपर वाले लिखते हैं तो उनका तरीका थोड़ा अलग अलग होता है, पर लगभग सारी चीज़ें सब में सेम ही लिखी हुई हैं, एक आधे पॉइंट को छोड़ करके। तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।